हेलो 10th क्लास। मैंने एक ही टेस्ट एज ए डेमो के तौर पे लिया था, जिसमें से आपकी क्लास में से ओनली 25 स्टूडेंट ने टेस्ट दिया, बाकी सभी ने टेस्ट नहीं दिया। 25 में से भी कुछ की पिक जो है साफ नज़र नहीं आ रही थी, बट उन्होंने टेस्ट किया और बाकी बच्चों ने टेस्ट ही नहीं दिया। वाई? क्यों नहीं दिया आपने टेस्ट? अगर आप ऐसे ही करेंगे तो मैं 5 बच्चों 10 बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑनलाइन करवा के टेस्ट लूंगी। तो बी सीरियस। आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आप उसको राइट भी करेंगे, प्लस में लर्न भी करेंगे डेली। ओके। हमने जो है नेशनलिज्म कर रहे थे हिस्ट्री में, जिसमें से मैंने आपको काफ़ी पार्ट करवा दिए थे। आज हम नेशनलिज्म का टॉपिक करेंगे, पीपल प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ द मूवमेंट। किन किन लोगों ने जो है इन आंदोलन में हिस्सा लिया। आंदोलन बहुत प्रकार के हुए थे देश को आज़ाद करवाने के लिए, तो हर व्यक्ति ने जो है ना इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें फर्स्ट हम कर रहे हैं फार्मर। किसानों ने इसमें, किसानों की भी इसमें जो है भागीदारी रही। फार्मर्स, फॉर द फार्मर्स द फाइट फॉर स्वराज वाज ए स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। जो किसान पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कि वो पार्टिसिपेट क्यों कर रहे थे, क्या उद्देश्य था उनका? उनका एक ही था कि उन पे हाई रेवेन्यू जो है लगाया जा रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान थे। व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931, जब मूवमेंट जो है 1931 में एक बार ऑफ हुई, विद कट द रेवेन्यू रेट बीइंग रिवाइज, तो रेवेन्यू का जो रेट था दोबारा से रिवाइज किया गया। द फार्मर्स वर हाईली डिसपॉइंटेड। Many of them refused to participate when the movement was relaunched in 1932. किसान जो है, जो ये रेवेन्यू जो रिवाइज किया गया था रेट, तो उससे किसान जो है बहुत ज़्यादा निराश हुए थे, क्योंकि वो इंक्रीज हो गया था। मैनी ऑफ देम, इसी कारण से बहुत सारे ऐसे फार्मर्स थे जिन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, जब 1932 के अंदर दोबारा से ये रीलॉन्च हुई थी मूवमेंट। फिर बात आती है पीपल्स, और कौन थे? बिजनेसमैन। द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1920। ये 1920 में जो है कांग्रेस का गठन हुआ था। एंड द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाज फॉर्म्ड इन 1927। और जो इंडियन चैम्बर कॉमर्स और इंडस्ट्री से रिलेटेड जो बना था, वो बना था 1927 में। दीज वर द रिजल्ट ऑफ अटेम्प्ट ऑफ बीइंग जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे वो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट के अंदर उस तरीके से थे जिस तरीके से गुनगुना पानी होता है। क्यों? क्योंकि
सिंस इंडस्ट्रियल वर्क क्लोजर, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल थे, बड़े बड़े उद्योगपति थे, वो तो कांग्रेस के बहुत ज़्यादा नज़दीक थे, बट सम वर्कर, और परंतु कुछ जो वर्कर थे सिलेक्टिव, वो ही वर्कर जो है इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। कांग्रेस नहीं चाहती थी अलाइन करना द इंडस्ट्रियल्स एंड हैंड प्रेफर टू वर्कर डिमांड एट पे, इस रास्ते में कि वर्कर और इंडस्ट्री जो उद्योगपति है वो दोनों जो है मिलकर जो है इसमें चले। वुमेन भी पार्टिसिपेट कर रही थी। वुमेन आल्सो पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर, बहुत बड़ी संख्या में जो है महिलाएं भी जो है इस मूवमेंट में, आंदोलन में भाग ले रही थी। मोस्ट ऑफ द वुमेन्स वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज इन द अर्बन एरिया एंड फॉर रिच पीजेंट हाउस होल्ड इन द रूरल एरिया। ज़्यादातर जो ये महिलाएं थी वो कहाँ, किससे बिलोंग करती थी? हाई कास्ट फैमिली से, जो अच्छी हाई कास्ट की परिवार थे उनसे, और रिच फैमिली से जो कि रूरल एरिया में थे। बट फॉर ए लॉन्ग टाइम, परंतु एक लंबे समय के बाद, द कांग्रेस वाज रिक्लेंट टू गिव एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी टू वुमेन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन।
अब बात करते हैं हम द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सेंस कैसे लाई जाए कि सभी लोग बाग जो है यूनिटी में आए। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कब होगा? जब नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवाद है, वो स्प्रेड हो जाए। कब? when people being to believe that, जब लोग विश्वास करें दे और ऑल पार्ट ऑफ सेम नेशन, की सभी लोग बाग एक ही राष्ट्र के लोग हैं और सभी जो है यूनिटी में रहें, एक दूसरे के साथ बंध के रहें और यूनाइटेड स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, और सभी लोग जो है ना आज़ादी के लिए लड़े। तभी जो है, क्योंकि हमारे यहाँ पर डिफरेंट कल्चर, जो मैंने आपको बताया कि डाइवर्स कल्चर के लोग बाग यहाँ रहते हैं, और सभी का जो मेन ऑब्जेक्टिव हो वो क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट, देश को आज़ाद कराने का। तभी जो है सभी देश जो मूवमेंट जो चलेगी वो सक्सेस होगी। ओके, इसीलिए सबको इकट्ठा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो नेशन डिपिक्टेड इन इमेज, इमेज क्या बन गई? द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन, यानी कि राष्ट्र की आइडेंटिटी क्या होगी? इज मोस्ट ऑफन सिंबलाइज्ड इन ए फिगर और इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। उनके सामने एक ऐसी इमेज लानी है जिसकी वजह से राष्ट्र जो है आइडेंटिफाई हो सके कि हमारा राष्ट्र क्या है। द इमेज ऑफ, इसलिए उन्होंने इमेज क्या बनाई? भारत माता की। वाज द पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मदर लैंड, कि भारत माता हमारी मातृभूमि है और इसको हमें जंजीरों से मुक्त कराना है। तो ये सिंबल लिया गया। वंदे मातरम एक सॉन्ग के ये सॉन्ग लिया गया, ये तो इमेज बनाई भारत माता की। फिर वंदे मातरम, द नेशनल सॉन्ग वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन 1870, 1870 में जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है वंदे मातरम जो है लिखा। दिस वाज संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, और ये कब गाया गया? जब स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में स्टार्ट हुई। डिफरेंट आर्टिस्ट प्रोजेक्टेड देयर ओन वर्जन ऑफ भारत माता, और अलग अलग कलाकारों ने भारत माता के अलग अलग रूप दर्शाए ताकि पूरा राष्ट्र जो है वो एक हो जाए, सभी लोग यूनिटी में आ जाए, यानी कि सबका ऑब्जेक्टिव एक हो जाए, देश को आजाद करना। ये इमेज बनाएगी, ये देखिए वंदे मातरम इन्होंने लिखा, ये भारत माता की इमेज बनाएगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो ये जो है सॉन्ग बनाया गया और इसको जो है अब बहुत ज़्यादा लोग बाग जो हैं आज़ादी के बाद, इतने सालों के बाद अब फिर दोबारा से ये संगीत जो है, ये जो गाना है, ये जो गीत है, अब दोबारा से फिर से देश को यूनिटी में लाने के लिए गाया जा रहा है। ओके, तो मैं कहूँगी कि आप सभी को भी ये गाना जो है याद होना चाहिए, हमारा वंदे मातरम। फोक सॉन्ग भी किए गए, फोक टेल्स टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। इट वॉज बिलीव दैट द फोक टेल्स रिवील द ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर। फोक के थ्रू भी जो है हमारे जो देश को राष्ट्र आज़ाद करवाने के लिए जो हमारे देशभक्त थे, उन्होंने जो है इमेज का सहारा लिया, उन्होंने गानों का सहारा लिया, उन्होंने फोक के द्वारा जो है लोगों को समझाने, विश्वास दिलाया कि ताकि लोग बाग जो है अपनी ट्रेडिशनल कल्चर की पिक्चर को दर्शाया गया, क्योंकि वो लोग बाग उन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते थे। तो इस तरीके से देश को आज़ाद करने के लिए अलग अलग जो है तरीके अपनाए गए। द नेशनल फ्लैग विच वी सी टूडे, जो आज हम नेशनल फ्लैग देख रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट वेरियस स्टेज में जो है इसको चेंज किया गया। ए ट्राइकलर रेड ग्रीन एंड येलो वाज यूज ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। जब स्वदेशी मूवमेंट चली थी तो हमारे तिरंगे में कलर कौन से थे? रेड ग्रीन एंड येलो। देयर वाज 8 लोटस, और इसमें 8 कमल के फूल थे। ऑन इट विच डिस्पाइट द 8 प्रोविजंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, प्रोविजंस को शो करता था। देयर वाज ए क्रिसेंट मून, और एक मून भी था फ्लैग में, विच रिप्रेजेंट हिंदूज एंड मुस्लिम, जो किसको शो करा था? हिंदूज एंड मुस्लिम को। गांधी जी had designed the स्वराज फ्लैग on 1921, और गांधी जी ने स्वराज फ्लैग कब बनाया? 1921 में।
इट वाज ट्री कलर, इसमें भी 3 कलर थे, रेड ग्रीन एंड वाइट, एंड देयर वाज स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर। और इन्होंने सेंटर में फिर इसको चेंज कर दिया और सेंटर में क्या रख दिया, स्पिनिंग व्हील। पहले थे रेड ग्रीन और येलो, फिर चेंज करके कर दिया रेड ग्रीन एंड वाइट, और इसमें एक चरखे की पिक्चर जो है उसमें सेंटर में रखी। तो नेशनल फ्लैग भी जो है कई बार चेंज हुआ हमारा। ये देखिए, ये अलग अलग प्रकार से जो है हमारे नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया गया। Many Indians felt that the British had given it different interpretations of Indian history. हमारे बहुत सारे इंडियंस जो है भारतीय महसूस करते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने जो है हमारे इतिहास को जो है री इंटरप्रिटेशंस का मतलब क्या होता है, पूर्ण व्याख्या, मतलब इतिहास की पूर्ण व्याख्या जो है दोबारे से की जाए। ओके, तो ये है आपका चैप्टर नेशनलिज्म। I hope all of you listen very carefully and after that, पहले इसको आप ध्यान से सुनिए और उसके बाद आप इससे रिलेटेड जो है नोट जो है अपने रजिस्टर में नोट कीजिए। ओके, तो ये था आपका चैप्टर 3, नेशनलिज्म इन इंडिया इन हिस्ट्री।